introduce you to her. So Sakshi is from Himachal. Like she now stays in Chandigarh. So she's basically from Himachal, and she is very काफी ट्रैवल किया उन्होंने, नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है. She has a lot of content to share with us, and along with traveler, she is also a dancer. She has her own dance channel on YouTube. So काफी स्टोरीज बनने वाले, आज काफी बातें होने वाली है. So Sakshi, welcome to the show. Thank you so much. Okay, so let's start. Sakshi has a YouTube channel named Rhythmic Eagles. So उसके और उसके फ्रेंड के साथ है. So I just like to say about it. What is this Rhythmic Eagles? ये क्या चैनल है? What kind of dance you have there and audience and all everything? Okay, so ये जो चैनल है Rhythmic Eagles, ये मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था. जस्ट ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद जब सब फ्री होते हैं एंड एवरीवन वाज फाइंडिंग देयर न्यू जॉब्स और मे बी गोइंग फॉर मास्टर्स एंड एवरीथिंग, सो मुझे था कि लेट्स क्रिएट समथिंग एल्स, लेट्स गो फॉर डांस वाला थिंग बिकॉज आई लव डांस. तो मी एंड मेघना वी वर अ पार्ट ऑफ वन एनजीओ कॉल्ड नवशंकर. तो उस पे हम मिले थे एंड देन just thought came to my mind and I called her कि चलो एक पेज बनाते हैं, we'll just post videos, just random videos. इतना कुछ था नहीं हमारा कि बहुत videos डालेंगे, अच्छी videos डालेंगे, YouTube चैनल बनाएंगे, as such कोई motive नहीं था. Then we created a page. A friend of mine, Mukul and Sakshi Thakur, who helped me a lot for this page. YouTube channel. Yes. तो उन्होंने काफी हेल्प की एंड देन वी स्टार्टेड इनिशियली और धीरे धीरे करके देन पेज बढ़ता गया एंड आई गॉट टू नो कि ऐसा कुछ भी होता है, दैट वी कंडक्ट वर्कशॉप, वी कैन आल्सो कंडक्ट वर्कशॉप एंड वी कैन ट्रैवल थ्रू दैट. तो ये एक नई चीज थी जो मुझे पता चली एंड देन आई ट्रैवल्ड अ लॉट थ्रू डांस ओनली. सो तुम्हें लाइक काफी लोग अप्रोच करने लगे कि हमारे भी इधर भी लाइक शोज और समथिंग? नहीं, वर्कशॉप्स रहती थी, वेडिंग कोरियोग्राफी और ये सब छोटी छोटी चीज. Have traveled a lot in North India. Yeah. So like being from Himachal, right? So सबसे पहला वाला जर्नी कौन सा था? कि सबसे पहला था मेरा बीर बिलिंग का ट्रिप. I love बीर बिलिंग for the reason कि before that trip I was an introvert. मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, अगर करती भी थी तो ऐसे मम्बल करना और अवॉइड करना, ग्रुप टॉक्स और ये सब रहता था. पहली बार मैं चंडीगढ़ में थी और मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं किसी वर्कशॉप पे जा रही हूँ एंड माय फ्रेंड्स सपोर्टेड मी फॉर द सेम कि चलते हैं. मैंने कहा यार साथ चल, मैं ना अकेली नहीं जा सकती. तो शी वाज लाइक कि चल ठीक है लेट्स गो. तो हम वहाँ पे मुसाफिर कैफे है गौरव का, वहाँ पे मेरी सबसे पहली वर्कशॉप हुई थी. म्यूजिक के थॉट 1.2 था. किसका था वर्कशॉप का? वर्कशॉप थी हिमाचली नाटी फोक डांस है एक हमारा हिमाचल का. अच्छा, ओके. तो हाँ, मैंने वो सिखाया था वहाँ पे सभी को. सो द पीपल केम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम चंडीगढ़ और मे बी फ्रॉम पंजाब. तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता हिमाचली डांस. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू ट्रैवल टू हिमाचल, लेकिन वो सिर्फ पहाड़ देख के, वादियां देख के, ब्यूटी देख के वापस चले जाते हैं. बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो लोकल्स के साथ इंटरैक्ट करें या फिर उनके कल्चर को जाने या तो फिर उनके फोक डांस को जाने. सो दैट वाज द मेन मोटिव कि लेट्स डू समथिंग एल्स एंड लेट्स गो फॉर द नाटी वर्कशॉप्स एंड पीपल विल गेट टू नो कि हाँ हिमाचल का ये डांस होता है. सो या. अच्छा, सो यू परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस पीपल. अब वहाँ वर्कशॉप लिया आपने? हाँ, मतलब not in front, I performed exactly. I made them learn that form. मैंने उनको सिखाया. I took a proper workshop and that is through Stay On Skill. So Stay On Skill was the reason who gave me that workshop कि ऐसे workshop and you have to go. It will be a fully sponsored vacation trip. So ऐसे करके उन्होंने बताया था. Then I came there. Okay, so the travel instinct started from Beer, right? Yes. And dance was the reason. So आपके इंस्टाग्राम में एक बहुत देखा कि एक सांगला वैली का होली जो है, लाइक यू हैव बीन देयर. सो वो काफी दिखाई देता है कि आपकी काफी पोस्ट है उसके ऊपर, सो विच सीम्स काइंड ऑफ स्पेशल टू यू. सो
व्हाट वाज दैट थिंग कि सांगला वैली में द होली? ओके, सो उसकी भी बहुत ही ज्यादा हैपनिंग स्टोरी है वैसे। सो मेरी वर्कशॉप थी अनहर्ट फेस्टिवल में धर्मशाला में। वो थी सैटरडे और संडे अच्छा, ओके। मुझे फ्राइडे नाइट को निकलना था और मुझे मंडे इवनिंग तक सांगला पहुंचना था, जस्ट फॉर द लास्ट 2 हॉलीडेज फेस्टिवल। तो कोरोना तब तक दिल्ली तक पहुंच चुका था और अनहर्ट अच्छा, फेस्टिवल में रिसेंट बात है। हाँ हाँ अभी हाँ, ओके होली ओके, ये साथ तो हाँ, या राइट हाँ। तो अनहर्ट फेस्टिवल में ऐसा था कि मैक्सिमम जो क्राउड आ रहा था वो दिल्ली से आ रहा था और मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत कंसर्न थे इस चीज को लेके कि सब दिल्ली से आ रहे हैं, आर यू रियली श्योर कि तेरे को जाना है? मैंने कहा नहीं, मैंने कमिटमेंट दिया है, आई हैव टू गो। तो अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि नहीं, जान ज्यादा प्यारी होनी चाहिए, कमिटमेंट भी है लेकिन देख ले एक बार। देन आई डिसाइडेड फ्राइडे नाइट को ही कि मैं नहीं जाऊंगी। आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम अनहर्ट फेस्टिवल कि मैं नहीं आ सकती एंड दिस इज द रीजन। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया एंड उस टाइम पे मैं ऐसी थी, अब मैं क्या करूं, छुट्टियां भी ले ली ऑफिस से, अब जाना भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? फिर मैंने कहा नहीं यार, घर तो नहीं बैठना, कहीं निकलते हैं। तो आई कॉल्ड कन्वर, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इंस्टाग्राम पे बना, ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, कवर फोटोज करके उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके ओके। तो या तो उसको मैंने कॉल किया और मैंने बोला यार ऐसे ऐसे हो गया है, मैं कल सुबह दिल्ली शिमला के लिए निकल रही हूँ और तू मिल सकता है? मैं 4 मतलब सांगला में 4 दिन का होली फेस्टिवल होता है प्रॉपर। मैंने कहा अब मैं पूरा 4 दिन का होली? ओके, हाँ। 4 डेज फेस्टिवल होता है, प्रॉपर दिवाली की तरह बनाते हैं वो होली फेस्टिवल को और बहुत ही अमेजिंग होता है। हाँ, दिस इज समथिंग न्यू, राइट? या सो बहुत कम लोगों को पता है, एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है। तो दैट्स द रीजन। तो उसका मुझे कॉल आया एंड मैंने रात को, बारिश हो रही थी काफी तेज, तो आई थॉट कि रिस्की हो सकता है, तो सुबह निकलते हैं। सुबह हम शिमला के लिए गए, वहां से हमने रामपुर की बस ली। रामपुर में हमें वहाँ कवर और शैडो मिले। शैडो कवर का फ्रेंड था। देन आई मेट देम बोथ वहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ही वाज माय फ्रेंड दो। तो वहां से फिर हम सांगला के लिए निकले एंड इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। मतलब वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ बेस्ट पार्ट वाज कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि वहाँ पे नाटी होने वाली है एंड आई लव नाटी। नाटी इज अ फोक डांस, आई टोल्ड यू अबाउट कि मैं उसकी वर्कशॉप्स लेती हूँ। या राइट, मुझे पता था वहाँ नाटी होती है। हिमाचल में एक डिफरेंट चीज है कि हर अलग अलग कल्चर्स में, फॉर एग्जाम्पल किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, फिर धर्मशाला हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, हर जगह की ना अपनी अपनी नाटी के कुछ डिफरेंट फॉर्मेशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शिमला की देखो तो उनके लास्ट स्टेप्स कुछ डिफरेंट होंगे, और अगर आप बिलासपुर के देखोगे, मंडी के देखोगे, वहाँ के डिफरेंट होंगे। तो वैसे तो मुझे नाटी आती थी, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और वहां पे जाके मैंने सबसे पहला काम यही किया, मैं पहले दिन सिर्फ मैंने नाटी की लोगों के साथ, वहाँ के लोकल्स के साथ पूरा दिन हमने डांस किया। द बेस्ट पार्ट वाज कि वो गांव से गांव जाते हैं और सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और एक अल्कोहल होती है उनकी लोकल, वो पीते हैं बहुत ही खुशी से। बच्चे होते हैं छोटे छोटे वहाँ पे, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक नाटी करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि सबको स्टेप्स आते हैं, बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी। ओके, पूरा फैमिली में सबको? हाँ, लाइक द कंप्लीट विलेज नोज इट। एग्जैक्टली। और किसी के घर खाना नहीं बनता, सब इकट्ठे खाना खाते हैं नीचे बैठ के प्रॉपर। एक घर में उनका एक स्टेशन होता है जहाँ वो रुक जाते हैं, एंड वहाँ पे सबको खाना, चाय और ये सब चीजें मिलती है। ग्रेट। ओके, सो हाउ इज दिस फेस्टिवल? मतलब आपने कहा कि 4 दिन का होली है, लाइक व्हाट वी नो इज दैट 2 दिन करता है। एक पहले दिन तो वो अग्नि लगाते हैं एंड सेकंड दिन कलर्स के साथ खेलते हैं हम लोग। सो हाउ इज दिस 4 days? How does 4 days go? सांगला में बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे सबसे पहले दिन देवता को पूजा जाता है और आपस में होली खेली जाती है। दूसरे दिन वो गांव टू गांव सर्कुलेट होना शुरू करते हैं और सारे गांव कवर करते हैं। सेकेंड डे वो होली रंग लगाते हैं और जैसे सब इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। पुल्स होते हैं छोटे छोटे क्यूट लकड़ी के जो टूटने वाले होते हैं, उनको साथ में इकट्ठे रस्सी पकड़ के क्रॉस करवाते हैं सबको और रंग लगाते हैं। एंड सेकेंड डे वो होता है, थर्ड डे फिर उसके बाद पूरा दिन सेम होली चलती है, इकट्ठे खाना खाते हैं। शाम को जैसे ही वो मंदिर में, मेन मंदिर है सांगला का, वहाँ जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहाँ पे रात को तीसरे दिन, थर्ड डे, वहाँ पे होलिका दहन होता है। ओके।
थर्ड डे होलिका दहन होता है, हाँ, मतलब जलाया जाता है वहां पे होली को, हाँ, होली के रंगों को, और सब सेलिब्रेट करते हैं एंड में। एंड लास्ट डे, फोर्थ डे, कोई रंग नहीं लगाता, कोई रंगों को टच भी नहीं करता, सब सुंदर सुंदर बन के आते हैं अपने नए नए कपड़ों में, और बिल्कुल अच्छा, दिवाली ओके, की तरह। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट गिविंग द अच्छा, हाँ, एग्जाम्पल की जैसे दिवाली हाँ, बनाई हाँ, जाती है पूरे इंडिया में, हाँ, वहां हाँ, पे हाँ, फाइनल डे होली का ऐसे बनाया जाता है, सब सुंदर सुंदर बन के आते हैं। और वो अच्छा, सब फिर देवता को खुश करने के हम्म, लिए पूरी रात नाटी करते हैं। ओके, हाँ, और देवताओं को खुश करने के लिए वो पूरी, अगर देवता खुश नहीं होते हैं तो उनको हम्म, पूरी रात, पूरी सुबह, मतलब रात से लेकर सुबह तक नाटी करनी पड़ती है। और द बेस्ट पार्ट इस पूरे फेस्टिवल का, जब जब वो नाटी करते हैं ना, स्नोफॉल होता है, एंड दैट what, इज, आई डोंट नो क्यों, यस, आई हैव oh, वीडियोस लाइक, really, जैसे ही, ट्रस्ट मी ऑन दिस, फोर्थ डे था, हम साइड पे बैठे हुए थे, कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही नाटी स्टार्ट हुई स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। आई वाज लाइक, ऐसा हो ही नहीं oh, सकता, सुना था कि ऐसा होता है कि स्नोफॉल होने लग हम्म, जाता है, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो लेकिन एक्चुअली में देवताओं की बहुत पावर होती है, वो मैंने वहां जाके देखा है, so yeah. अच्छा, this is great, मतलब no, what we say कि इंडिया इज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सो दैट नो हाँ, फेस्टिवल्स और नेचर दोनों एक साथ दिखने मिलते हैं। रियली या, गुड, रियली, मतलब काफी थैंक कल्चर यू, को वहाँ प्रिजर्व करके रखा बहुत ज्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट है। है रियली, कि अगर बाहर से भी टूरिस्ट जा रहा है वहां पे देखने के लिए, आई थिंक उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए थोड़ा, बिकॉज वो बीच में खड़े हो जाते हैं, फोटोज खींचने लग जाते हैं, और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं लोकल्स को। और तो ये XYZ रीजंस रहते हैं जिसके लिए आई रियली वांट कि ना जाए लोग, तो अच्छा है। विल बी मोर इंटरेस्टिंग। Okay, so everyone, we are having a game. So this will be like मैं एक प्लेस का नाम लूंगा जो आपने विजिट किया है. I'll say the name of the place and you have to tell कि like within a fraction of seconds तुम्हें बताना है कि वहाँ का फूड क्या है. The food which you have tasted वहाँ का. नहीं, डोंट गो फॉर फूड Like ना। it is it is very peculiar. Okay. I'll just No. answer your question with one word that I love the अच्छा, most हाँ, in that place. ठीक है? Will अच्छा, that ओके, be ठीक है, okay? चलो, ओके, ठीक है. Thank you. वन मेमोरी यू लव फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, ओके, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद मिसूरी. Sorry, Masuri. Let's start with Missouri. Yes, you've been बारिश। to Missouri. Okay. What kind of बारिश? एकदम डेंस फॉरेस्ट में बहुत ऐसा कि ऐसा मतलब ओके, तो रेनबो वाली वहाँ बारिश. नहीं, वहाँ, यस, एग्जैक्टली, वहाँ पे क्या हुआ था जब हम गए थे देहरादून टू मसूरी, मैं गई थी श्लोक के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, वहाँ काफी तेज बारिश हो रही थी, सब शॉप्स बंद पड़ी थी और ब्लंडर हो चुका था, और वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ जाके हम रुके थे, एंड वहां से रेनबो दिखाई दे रहा था और पूरा देहरादून दिखाई दे रहा था। तो टोल्ड में कि हाँ, वहां से बहुत प्यारे व्यू है। सो बारिश वहाँ की मुझे, ओके, व्यूइंग एक्सपीरियंस. ओके, ग्रेट. So ऐसे ही फटाफट in 30 seconds. हाँ, The next जरूर। question. Okay. So the next place is Rishikesh. What बाबा, was spec- बाबा, Babas? Oh, okay. One thing. If you have interacted with any one of them, or you have seen them, किसी से बात करते हो क्या? What kind of thing? क्योंकि मैं तो अभी फिलहाल ऋषिकेश पे गया नहीं हूँ. बकेट लिस्ट में वैसे ही अभी भी. नहीं, एक्चुअली मेरे किसी बाबा के साथ इंटरेक्शन ऐसा सच हुई नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे थे, एक घाट पे हम गए थे, मेरा फ्रेंड था अंकुर, मुझे वहाँ लेके गया था। तो वहाँ पे कुछ दो छोटे से बच्चे थे, उनसे मैंने कम से कम 1 घंटा बैठ के बातें की होगी। तो उनके साथ इट वाज वेरी अमेजिंग, और उनके ही कोई नोन में कोई रिलेटिव बाबा जी थे जो बैठे हुए थे, एंड ही वाज वेरी स्वीट। ही वाज लाइक कि बच्चे कुछ खाओगे, एंड फिर उन्होंने अपना वो बड़ा सा बॉग निकाला और वो स्टार्ट हो गया, लाइक चलो ठीक है, ओके, यू एंजॉय। तो मैंने उनसे पूछा कि कैन आई क्लिक योर पिक्चर्स, सो ही इज लाइक ओके। तो मैंने उनकी फोटो खींची थी, जो कि मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है, बट आई हैव दैट पिक्चर। Okay, great. This was for Rishikesh. So, Rajasthan. आई डिडंट राइट आराम से राजस्थान। राजस्थान तो नहीं लिखा मैंने।
Okay, sorry, Jaipur, not Rajasthan. Jaipur, sorry. जयपुर का खाना, उनकी एक प्रॉपर थाली आती है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. आई डोंट नो, भिंडी और वो चूरा, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको. वहाँ का अच्छा. खाना मतलब आपके पेट में जगह नहीं भी होगी ना, आप तब भी बना लोगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मतलब मेरी तरफ से ट्रिक Okay, बन जाएगी इस बात and की. everyone, as far as I had her, is not much of, and like I'm also not much of a foodie. So when someone जो foodie नहीं है, if he says or he or she says कि यार खाना वहाँ का काफी अच्छा, मतलब यार you really have to try it. Yes. So yes, Jaipur is okay. Okay, तो जयपुर तो नेक्स्ट टाइम बहुत पैसे रखेंगे यार खाने के साइड में. Worth Yeah. trying. Okay, so next one I is think your internet connection is not good, if I'm not wrong. अभी बीच में Okay. connection problem हो रहा है. okay, मुझे भी आपका आया था, I guess मेरे इधर से आया था. Okay, just a second. Okay. Yeah. Okay, so moving forward, Manali, next one. मनाली, यार एक्चुअली मुझे ना हर जगह बच्चे ही मिलते हैं, तो मनाली का भी बेस्ट पार्ट. ओके, सो मनाली का बेस्ट पार्ट वाज ऑल्ड लाइफ मनाली प्रॉपर्टी. तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ओल्ड मनाली में है, एंड वहाँ पे जो रूम्स हैं उसकी विंडो से यू कैन सी द व्यू, द होल व्यू, रिवर, Okay. पहाड़, बादल, बारिश. तो आई वाज देयर फॉर लाइक Okay. 2-3 days ऑन दैट प्रॉपर्टी. तो काफी सुंदर थी. तो अगर कोई भी ये लाइव देख रहा है और वो अगर मनाली जाना चाहता है, देन गाइस गो फॉर ऑल लाइफ मनाली. ट्रस्ट मी ऑन दिस. उनके बेड्स काफी ज्यादा स्पंजी है, उसका व्यू काफी अमेजिंग है. लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस. Okay, like if you have had a hectic week or hectic Exactly. month of office में, या भी जो कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में काफी हेक्टिक हो रहेगा लैपटॉप के सामने बैठ के, लाइक मनाली इज लाइक एकदम ठंडी हवा एंड नजारा भी अच्छा एंड ग्रेट अबाउट द बेड. राइट. एंड सो लास्ट जो आपने खास रेकमेंड किया था, ये तो काफी बताने हैं इसमें कि बीर के बारे में कि क्या कह सकते हैं अबाउट ट्रैवल कि आप as far as I know you have had 8 journeys to Beer. Yeah. So what is इतना क्या है उसमें कि यार it keeps calling you back? स्पेशली वहाँ के लोग, आई गेस वहाँ के लोग, वहाँ के डॉग्स और वहाँ का सनसेट. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे सनराइज पर ज्यादा पसंद है, लेकिन वहाँ का सनसेट काफी प्यारा है. तो वहाँ की मेन स्टोरी है व्हाई आई लव बीर, बिकॉज इस बीर विजिट करने से पहले आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स. इससे पहले मतलब मैं डॉग्स को अच्छा, छूती तक नहीं थी. ट्रस्ट मी ऑन दिस. में Okay, okay. इतना मुझे डॉग फेयर था ना कि किसी के घर में अगर डॉगी भी होता था ना, मैं उस घर में कभी जाती नहीं थी. बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे और अगर रोड पे मुझे डॉगी दिख जाता था तो मैं यू टर्न ले लेती थी और मैं कोई लॉन्ग रूट पकड़ लेती थी, लेकिन मैं कभी उस रोड से नहीं जाती थी जहाँ डॉगी होता था. क्योंकि बचपन में मेरे पीछे डॉगी पड़ गया था पीछे, और तब से मेरे को डर बैठ गया था कि अगर डॉगी है तो वो काटेगा. तो बीर में जब मैं गई थी तो अगेन माय फ्रेंड साक्षी ठाकुर, तो उसने थोड़ा सा कहा कि नहीं एक बार ट्राई कर. एंड बीर में काफी प्यारे डॉग हैं, काफी प्यारे. लाइक दे आर वेरी काम, बिल्कुल भौंकते नहीं है और काफी क्यूट है. तो वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डॉग को हाथ लगाया था. एंड वहाँ की बेस्ट चीज इज मुसाफिर कैफे, जो गौरव वो करता है. और वहाँ की बेस्ट प्रॉपर्टीज बीर नेस्ट. तो वहाँ का बेस्ट मुझे ये लगता है कि वहाँ से एक तो 360 व्यू है उस प्रॉपर्टी से. यू कैन जस्ट सिट एंड हैव फन, स्टार गेजिंग. देखो यस, वो पूरा गोल प्रॉपर्टी है उनकी, काफी प्यारी प्रॉपर्टी है. यस. और वहाँ की बेस्ट चीज ये है कि आप किचन में कभी भी जाके खाना खा सकते हो. बेसिकली हॉस्टल्स और प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आप जाते हो, एक टाइम लिमिट होती है, आपको कुछ खाना मिलता है एंड देन आपको पता है इसके बाद खाना नहीं आएगा. लेकिन बीर नेस्ट में काफी कंफर्टेबल है ये चीज कि आप किचन में जाके खुद बना सकते हो, या फिर जो बना है वो लाके खा सकते हैं. देन जेन्युइनली टेल देम अर्ली इन द मॉर्निंग कि हमने ये खाया था. और वहाँ पे एक अंकल है, अगर भूख लगी है फ्रिज खोल के खा जाओ. वहाँ लास्ट टाइम आई रिमेम्बर वहाँ पे मैंगो शेक्स पड़े थे, ऐसे फॉइल पेपर में लपेट के रखे थे. वहाँ एक अंकल है, वो काफी टेस्टी खाना बनाते हैं. लाइक मम्मी का खाना, जैसे घर का खाना होता है ना, प्रॉपरली वो खाना मिलेगा आपको वहाँ पे. वहाँ पे क्यूट सा डॉगी है सीसी. सो या
ओके, सो अभी काफी फैंस के क्वेश्चंस आ गए। सो एक ने अभी पूछा है कि विच ऑफ आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है कि आपने जो विजिट की है। काफी प्लेसेस विजिट किए, 6 तो मैंने ऐसे ही कह दिए, काफी और है आई नो। विच वन ऑफ इज योर फेवरेट? अगर दिल के करीब कहोगे तो बीरबिलिंग, और अगर वैसे तो सांगटा। आपकी बकेट लिस्ट में क्या है, मतलब काफी चीजें तो आपने कवर की है, काफी चीजें कवर करने से आपको रहेगी कि यार हाँ ये भी करना है वो भी करना है, मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू। या मुझे नेपाल जाना है, मुझे नेपाल जाना है। एज सच मेरी कोई बकेट लिस्ट नहीं है फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग इज द ओनली थिंग जो जस्ट एक्सीडेंटली हो गई मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद आने वाली है। That happens just because of my dance workshop. इसीलिए I started traveling धीरे धीरे and then I start loving it. So that's the whole reason. ट्रैक्स भी आपने कोई कवर किए हैं क्या? कि या ट्रैक्स का नॉर्थ में माउंटेन्स है। ट्रैक्स का यार ऐसा है कि यूजुअली मेरे जितने भी ट्रिप्स रहते हैं मेरे फैमिली को नहीं पता होता है, बिकॉज दे डोंट अलाउ मी टू ट्रैवल अ लॉट। ऑब्वियसली आई थिंक ये हर गर्ल की स्टोरी है, तो इसीलिए मैं भी हर ट्रिप नहीं बता पाती। देन आई यूज्ड टू लाइक हाँ मैं चंडीगढ़ी हूँ या फिर ऐसा कुछ। लेकिन ट्रैक्स का ऐसा रहता है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं होते हैं, एंड दैट इज द मेन इशू। व्हाट आई फील कि मेरी मेरे पेरेंट्स से बात नहीं हो पाती है, मेरी मेरे पेरेंट्स से बात नहीं हो पाएगी, और मेरे लिए दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न। एंड थैंकफुली मैंने हिम्मत करके अपने पापा को फोन किया एंड मैंने कहा पापा मैं त्रिवेणी जा रही हूँ। पापा कह रहे तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा पापा सिग्नल नहीं लगेगा, मम्मी को बता देना। कह रहे कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुमने अपनी मर्जी करनी है। मैंने कहा ओके बाय, और मैंने फोन काट दिया। सो दैट्स हाउ मैं त्रिवेणी गई। एंड देन उसके बाद हमने किया था करेरी ट्रैक। तो करेरी ट्रैक का ऐसा था, अगेन मैंने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में था दैट आई हैव टू टेल वन ऑफ माय पेरेंट, लाइक मम्मा और पापा। एक को तो बताना पड़ेगा ताकि अगर फोन ना लगे तो एक बचा ले। तो मैं जैसे ही करेरी ट्रैक शुरू होने वाला था, थैंकफुली जिनके थ्रू हम गए थे वो मेरे अपने कजन भैया थे, हमारे जैसे गाँव के होते हैं सब, तो ब्रदर सिस्टर्स ही होते हैं। तो उन्हीं का वो ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाया था, उनके थ्रू हमने पैकेज लिया था। तो मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा हेलो मम्मा। कहते हाँ जी। मैंने कहा मम्मा मैं ना करेरी लेक ट्रैक जा रही हूँ, 2 दिन के लिए फोन नहीं लगेगा। कह रहे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू किसके साथ? मैंने कहा मम्मी भैया साथ में है, ठीक है ओके बाय, वापिस आके बात करते हैं। फिर मम्मी की बैक टू बैक कॉल्स आने लग गई। एंड यस मतलब ट्रैक इतना नहीं हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल कंसर्न कि मेरे पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट। अच्छा, मतलब जो भी हुआ है अभी तक काफी थोड़ा हैक करके कुछ तो ऐसे थोड़ा जुगाड़ करके ऐसा ट्रैक कर लिया। हाँ लाइक लिटरली डांट खा के और ये सब क्या। You like to travel solo or with group? Okay, this is a tough question actually. I'll tell you why. Solo traveling मतलब कैसे किया है या कोई एक्सपीरियंस उसके बारे में? यार मैंने सोलो ट्रैवल किया है एंड वो बहुत बोरिंग होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई डोंट नो हाउ पीपल ट्रैवल सोलो। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज ट्रू। लाइक मतलब उसपे आपको यू हैव टू डू दैट स्ट्रगल दैट यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल एनी हाउ। एंड इफ यू आर गोइंग विद योर वन सिंगल फ्रेंड और मे बी अ ग्रुप देन ज्यादा इजी रहता है। बट द ओनली स्ट्रगल व्हाट आई फील इज कि सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन देन यू कैन बी अ वल्नरेबल, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, यू हैव ऑल योर फ्रीडम, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू, एंड यू कैन बी you can't be judged in front of anyone, or you can act like anything you want. So I think there's that freedom that you get when you are traveling alone, right? But if you're traveling with group or with your friend, then you'll get bound for like आपको खुश रहना पड़ता है, एक्सप्लोर करना है, उसको करना है तो आपको भी करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू इंटरैक्ट। अगर आप अपने फोन पे लगे हो या फिर अगर आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो यू डोंट नो कि आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल एंड गोइंग बैक टू की रूम पे कि चलो मैं जा रहा हूँ सोने, एंड देन यू गेट लिटिल ऑकवर्ड कि व्हाई दिस हैपेंड, और
अगर आप ग्रुप के साथ भी जा रहे हो तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको खुश रहना है, मजाक करना है, ये करना है, लेकिन अकेले ट्रैवल करने में वो चीजें नहीं होती आई फील। लेकिन आपके लिए इंटरेक्शन काफी इजी हो जाती है और एंजॉय करना बहुत इजी हो जाता है जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो। सो आई एक्सपीरियंस्ड बोथ। two-way thing, right? या कि लाइक अभी तक इतने सारे ट्रैक्स हो गए, ट्रैवल्स हो गए आपके, सो इसमें से ऐसा कौन सा ट्रैवल है कि यार विच इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवल कोर, कि यार ट्रैवल कोर इज लाइक एन इंस्टिंक्ट कि यार मुझे ट्रैवल करना है, आई लव टू ट्रैवल। मतलब ऐसा घर बैठे बैठे, जैसे कि लॉकडाउन का जो पीरियड है तभी लाइक एक हफ्ता भी घर बैठे तो ऐसा होता है कि यार ट्रैवल कब करो, लाइक लुकिंग फॉर संडेज, क्या संडेज कब आता है, मैं ट्रैवल कब जाता हूँ। दिस इज लाइक द वेरी इंस्टिंक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज अ ट्रैवल कोर। सो उसके लिए एक ऐसा तो मोमेंट रहता ही है कि पूरे जिंदगी में कि एक मोमेंट कि यार ट्रैवल करते वक्त कि यार ये देख लिया, कि ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया विच वॉज अनफॉरगेटेबल, कि यार ऐसा कुछ था ही नहीं, लाइक कहते हैं ना कि यार हेवन एक्सपीरियंस था। सो ऐसा कौन सा एक मोमेंट था वो उनसे? आई थिंक दैट वाज माय ट्रिप टू अमृतसर। अमृतसर में बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी उस लिस्ट में। तो अमृतसर का ऐसा था कि हम दिल्ली टू अमृतसर जा रहे थे। उस टाइम मौसम बहुत खराब था, आई डोंट नो, काफी ज्यादा खराब था, न्यूज में भी आ रहा था, और फॉग थी काफी, बस भी 20-30 की स्पीड में चल रही थी। हम आधी रात को पहुंचे थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड वहाँ का गुरुद्वारा अमृतसर का। And I think apart from these mountains or beaches, I think that is the only place there from where you can connect, like दिल से। Like mountains में तो लोग जाते हैं to escape, कि हाँ ट्रैवल खोर, पहाड़ों में जाना है, पीस चाहिए, बीचेस में जाना है, बियर्स पीनी है, सब अपने हम फन के लिए करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपको पीस देती है, तो आई गेस वो मुझे अमृतसर में गुरुद्वारे में मिली थी। द सेकंड थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, क्योंकि आई एम अ माउंटेन लवर, तो यू कैन जस्ट सिट एनीवेयर माउंटेन्स में, किसी भी कोने पे जाके बैठ जाओ एंड जस्ट सॉ द सनसेट और सनराइज। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। The one which makes magic, sunrise, मतलब पूरा अंधेरे से सन आना and like the sunset, especially the clouds and all the sun rays, and काफी healing, like yeah, everyone like कभी जब भी mountain पे जाते हैं, पहुंचते हैं, and then looking at the sunset, वो एक moment is like for everyone, like जो भी travel खोर है, like एक बार तो पूरा experience किया होगा वो वाला moment।